अच्छा हुआ, सब सही सलामत है। ओहो, शेफाली आ गई। हाउ डेयर यू फावी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेस्टर्न किचन में पाँव रखने के लिए? आप तो अपना देसी और देहाती किचन में तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, तो फिर मेरे वेस्टर्न किचन में क्या करने के लिए आए हो? आप जाइए यहाँ से। अरे ई का कहत हो शेफाली, हम तोहरे वेस्टर्न किचन में कुछ करे बदे थोड़े ना आयल है। हम तो बस, हाँ हाँ ठीक है चलिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देवरानी और जेठानी किचन को लेकर के क्यों झगड़ रहे हैं। अगर आपको जानना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। कौशल्या देवी अपना बड़ा बेटा शेखर का विवाह सुमन नाम की लड़की से करती है, जो बहुत ही सीधी साधी और सुशील संस्कारी बहू थी, जो देसी स्टाइल में रहती थी और देसी स्टाइल में ही भोजन बनाती थी, जिससे कौशल्या देवी बहुत ही प्रसन्न और खुश रहती थी। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और कौशल्या देवी अपना दूसरा बेटा कमल का विवाह शेफाली नाम की लड़की से करती है। शेफाली पढ़ने के लिए विदेश गई थी और वो बहुत ही घमंडी और वेस्टर्न स्टाइल में रहने वाली लड़की थी। शेफाली जब अपने ससुराल आती है तो वो घर का कोई काम नहीं करती है। सुमन ही घर का सारा काम करती है और शेफाली के लिए खाना भी बनाती है। सुमन के द्वारा बनाया हुआ खाना शेफाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और सुमन के बनाए हुए खाने को देखकर शेफाली मुंह सिकुड़ती है। कौशल्या देवी शेफाली को बोलती है कि अब तुम्हारा पहली रसोई का टाइम आ गया है, अब तुम जाओ किचन में और सभी के लिए कुछ बना दो। शेफाली बोलती है ठीक है मम्मी जी, मैं किचन में जा रही हूँ। शेफाली जाती है किचन में तो क्या देखती है, वो देहाती किचन देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर अपने सासू माँ को बोलती है कि मम्मी जी, मैं इस तरह का ओल्ड और देहाती मिट्टी वाले किचन में तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। यहाँ बर्तन कैसे रखे पड़े हैं, पीला और फिर मिट्टी के बर्तन। मैं इस तरह के ओल्ड और देहाती स्टाइल वाले किचन में तो बिल्कुल पैर तक नहीं रखूँगी। मैं यहाँ तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। उसकी ये बातें सुनकर सुमन आती है और बोलती है शेफाली, तुम ये क्या कह रही हो? मम्मी जी के सामने उनकी घर की बुराई क्यों कर रही हो? मम्मी जी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगेगा। शेफाली बोलती है आई डोंट केयर, मैं इस तरह का कोई भी खाना नहीं बनाऊंगी इस तरह का ओल्ड किचन में। और वो फटाक से कमल के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए वेस्टर्न किचन बनाओ, तभी मैं किचन में जा कर के खाना बनाऊंगी। बार बार कमल को कहने के बाद कमल तैयार हो जाता है और वो अपने घर में वेस्टर्न किचन बनाने के लिए कुछ लोगों को घर में भेजता है और किचन का तोड़ फोड़ हो जाता है शुरू। कौशल्या देवी बोलती है कि शेफाली, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरा किचन क्यों तोड़ रही हो? मुझे तो बस अपना ही किचन अच्छा लगता है। तभी सुमन बहू आती है और बोलती है शेफाली, तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा वेस्टर्न किचन मम्मी जी को पसंद नहीं आया और उसमें बनाया हुआ खाना भी मम्मी जी को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेंगी? इतना सुनने के बाद कौशल्या देवी एक रस्सी लाती है और फिर एक रस्सी किचन के बीचों बीच डिवाइड कर देती है कि एक साइड रहेगा हम लोगों का देसी किचन और एक साइड रहेगा शेफाली तुम्हारा वेस्टर्न किचन। ओहो मम्मी जी, आप ना वेस्टर्न किचन के लिए जगह थोड़ा सा कम दी है, पर डोंट वरी, मैं इसी में अपना स्टाइली और वेस्टर्न किचन बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा लूँगी। एक तरफ से फाली का वेस्टर्न किचन बनता है जिसमें आधुनिक बहुत ढेर सारा सामान रखा रहता है जो अपने हिसाब से मंगवा कर रखी थी शेफाली, और दूसरे साइड रहता है सुमन का देसी किचन जिसको सुमन मिट्टी से अच्छी तरह से लिप पोत कर तैयार करती है और फिर वाइट कलर के कलर से सुंदर सुंदर सा डिज़ाइन भी बनाती है। सुमन के किचन में मिट्टी के प्यारे प्यारे बर्तन थे और पीतल के भी प्यारे और सुंदर सुंदर बर्तन थे। डेजिट में से फाली केक बनाने का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है और उधर सुमन अपने देसी स्टाइल में देसी घी के आलू के पराठे, पनीर की सब्जी और बाजरे की रोटी और फिर साग बनाती है। उसकी खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कौशल्या देवी खाना खाने के लिए बैठती है तो शेफाली अपना केक ला कर देती है, तो शेफाली बोलती है कि मम्मी जी, आज ना आप मेरे हाथों का केक
टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। कौशल्या देवी बोलती है कि अरे बहू, केक तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन खाने में और क्या है, लेकर आओ। अरे मम्मी जी, आप गाय और भैंस की तरह ढेर सारा खाने खाएंगी क्या? बस इतना ही खाइए, क्योंकि विदेशों में तो सब हल्का और फिर हेल्दी ही खाना खाते हैं। कौशल्या देवी सुमन बहू को बोलती है कि बेटा जाओ, तुम अपना खाना लेकर के आओ। और फिर कौशल्या देवी सुमन के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाकर बहुत ही इंजॉय करती है। कौशल्या देवी बोलती है कि अभी मेरे दोनों बेटे आते होंगे, तो सुमन तुम अपने हाथ का बना हुआ खाना ही उन दोनों बेटों को खिलाना, क्योंकि शेफाली बहू का केक खाकर उन बेटों का कुछ भी गुजारा होने वाला नहीं है। ये बातें सुनकर शेफाली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो रात के डिनर में कौशल्या देवी के लिए लेकर आती है सूप और सैलेड। कौशल्या देवी देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, शेफाली, ये घास फूस मैं नहीं खाने वाली हूँ। सुमन, जो तुम खाना बनाई हो वो लेकर के आओ। सुमन रात के डिनर में बनाई थी बाटी चोखा और दाल। कौशल्या देवी अपने सुमन बहू का देसी स्टाइल का खाना खा के बहुत ही वाह वाह करती है और सुमन की तारीफ करते थकती नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर शेफाली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, गाय बैल की तरह बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, जो वेस्टर्न में इस तरह से नहीं होता है। कौशल्या देवी बोलती है कि शेफाली बहू, तुम अपना वेस्टर्न खाना खुद अपने लिए बनाओ और अपने लिए ही खाओ। तुम्हारा वेस्टर्न खाना कोई नहीं खाएगा। हम सभी लोग तो सुमन बहू के हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे और उसके खाने की भर भर कर तारीफ भी होती है। शेफाली खुद बनाती है और खुद ही खाती है। शेफाली पिज़्ज़ा बनाने के लिए ओवन में पिज़्ज़ा रख कर गई थी और शॉर्ट सर्किल होने लगा। सुमन बहू आती है और स्विच बंद कर देती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर शेफाली बोलती है, भाभी, आप मेरी किचन में क्या कर रहे हो? आप अपना देसी और गंवार किचन में जाइए। कौशल्या देवी आती है और बोलती है, शेफाली, तुम्हारा एक तो सुमन मदद भी कर रही हो, ऊपर से तुम उसको चार बातें सुना रही हो। सुमन बहू, चलो तुम मेरे साथ। सुमन को लेकर के कौशल्या देवी वहाँ से चली जाती है और शेफाली वेस्टर्न खाना बनाती है, क्योंकि अमेरिका से शेफाली के दो फ्रेंड आते हैं। तो शेफाली अपनी फ्रेंड के आगे वेस्टर्न फूड रखती है, तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती है, ओह माय गॉड, शेफाली, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? हम लोग इंडिया आए थे इंडियन फूड खाने के लिए, और तुम हो कि वेस्टर्न फूड ला कर के रख रही हो, जो हम लोग वहाँ भी खाते हैं। आई नो डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो बस इंडियन फूड ही खाऊंगी ओनली। अरे तुम लोग ये सब क्या बोले जा रही हो? इंडियन फूड, इंडियन फूड, नहीं नहीं, तुम लोग वेस्टर्न ही फूड खाओ। नहीं नहीं शेफाली, आई लव इंडियन फूड। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है ये सारी खुशबू? दोनों शेफाली की फ्रेंड उठती है और फिर अंदर जाकर के देखती है कि सुमन बहू इंडियन फूड बना रही थी, और वो बना रही थी पालक पनीर, चावल, दाल और मक्के की रोटी। इतनी अच्छी खुशबू देखकर उन लोगों से रहा नहीं गया और वो लोग जाकर के बोलती है, हेलो, क्या आप अपना इंडियन फूड हम लोगों को खिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आप लोग शेफाली की फ्रेंड है। आइए बैठिए, मैं आप लोगों को इंडियन फूड खिलाऊंगी। सुमन बहू प्यार से उन दोनों को खाना खिलाती है, तो गुस्से में शेफाली वहाँ आती है और बोलती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग नीचे बैठ कर के कैसे खाना खा सकते हो? तुम लोग ना ऐसे कैसे कर सकते हो? आई कांट बिलीव इट। शेफाली, तुम भी हम लोगों के साथ बैठो और इंडियन फूड खाना खाओ। देखो कितना टेस्टी खाना लग रहा है, वाओ। कौशल्या देवी वहाँ पे आती है और बोलती है, शेफाली, तुम अपना जबान को संभाल कर बात करो। तुम इंडियन हो और विदेश में केवल पढ़ाई करने के लिए गई थी, तुम विदेशी नहीं हो। और अपने कल्चर का और अपने इंडियन खाना का इस तरह से तुम मजाक नहीं उड़ा सकती हो। समझ में आया तुमको? ऐ शेफाली, तुम आओ, हम लोगों के साथ बैठो और खाना खाओ। आई एम स्वेयर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और तुम लोगों का तो ये बिहेवियर देख करके तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम लोग
यहाँ के नहीं हो, तुम लोग वेस्टर्न क्या हो और तुम लोग इंडियन का इतना साइड क्यों ले रहे हो? बार बार अपनी फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने पर सुमन का बनाया हुआ खाना शेफाली बैठकर खाती है, और एक बार जो खाना शुरू करती है ना, पूरा थाली ख़त्म कर देती है। उसे बहुत पसंद आता है इंडियन खाना। शेफाली को रियलाइज़ होता है कि इंडियन खाना कितना टेस्टी और हेल्दी होता है। इसकी वजह से वह अपनी सुमन जेठानी से माफ़ी मांगती है और सासू माँ से माफ़ी मांगती है, और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर अपना इंडियन किचन में वापस आ जाती है, और सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।